नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको गोबर की खाद का इस्तेमाल करके बहुत ही अच्छा और बहुत ही असरदार एक लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर दिखाने वाला हूँ। देखिए, कई सालों से हमारे जो किसान भाई है अपनी खेती में गोबर की खाद का इस्तेमाल करते आ रहे हैं और अभी तक उसकी जो वैल्यू है वो कम नहीं हुई है। देखिए, अगर हम लोग अभी की बात करते हैं तो मार्केट में आपको बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के और अलग अलग टाइप के आपको ऑर्गेनिक और रासायनिक फर्टिलाइजर पर मिल जाएंगे और उसका आप अपने गार्डनिंग में या खेती में इस्तेमाल कर सकते हैं। पर अगर हम लोग 20-25 साल पहले की बात करते हैं तो उस टाइम जो फर्टिलाइजर आपको अभी मिलते हैं वो फर्टिलाइजर उस टाइम नहीं थे। सिर्फ गोबर का खाद का इस्तेमाल करके हमारे जो किसान भाई थे वो दोस्तों अपनी खेती करते थे। और देखिए, उस खेती में जो भी धान या फसल होती थी वो खाने के लिए और उसी के साथ साथ वो दोस्तों हमारी सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छे थे, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था वो सभी नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करके ये खेती की जाती थी। इसमें कोई भी रासायनिक चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। पर अभी फसल की मात्रा बढ़ाने के लिए या फिर धान की जो मात्रा है उसे बढ़ाने के लिए काफ़ी सारे रिसर्च किए गए और बहुत सारे रासायनिक फर्टिलाइजर का जन्म हुआ। देखिए दोस्तों, मैं खेती भी करता हूँ, गार्डनिंग भी करता हूँ और इसी के साथ साथ मेरे फलों की भी नर्सरी है। मैं इसमें कम ज़्यादा मात्रा में रासायनिक फर्टिलाइजर का अवश्य यूज करता हूँ, पर ज़्यादा करके मैं गोबर के खाद का ही इस्तेमाल करता हूँ। क्योंकि देखिए, गोबर के खाद में जो भी न्यूट्रिशन होते हैं वो सभी के सभी नेचुरल टाइप से आते हैं और उसमें जो पावर होती है वो रासायनिक फर्टिलाइजर में नहीं होती है। पर देखिए, हमें जो रिजल्ट है वो फास्ट चाहिए, इसके लिए हम लोग रासायनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं। पर जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है यानी गोबर की जो खाद है उसका जो असर है वो धीरे धीरे होता है, पर ज़्यादा समय तक वो हमारे प्लांट पर नजर आता है। तो देखिए दोस्तों, गोबर की खाद में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम पाया जाता है। अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो 50% इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है और फास्फोरस, पोटासियम इसमें 20% पाया जाता है। और इसके अलावा भी कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, कॉपर और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसमें मिनरल्स और विटामिन भी पाए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, गोबर की जो खाद है पहले हमारे जो किसान भाई है वो डायरेक्ट इस्तेमाल करते थे, पर अभी बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे निकले हैं जिसे गोबर की खाद का इस्तेमाल करके बनाया जाता है और उसी में एक प्रोडक्ट है वर्मी कंपोस्ट। देखिए, वर्मी कंपोस्ट में भी जो खाद होती है वो गोबर से ही बनाई जाती है, क्योंकि देखिए गोबर की खाद में ऑलरेडी बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं। अगर हम लोग इसे अलग टाइप से यूज करेंगे या फिर इसमें कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करेंगे जिसके कारण गोबर की जो खाद है उसके जो न्यूट्रिशन की जो संख्या है वो और बढ़ सके, ताकि इसका जो फायदा है वो हमारे गार्डन में या खेत में जो प्लांट है उसको मिल सके। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में जो हम लोग गोबर के खाद का इस्तेमाल करके जो लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने वाले हैं उसमें हम लोग दो चीज़ों का ऐड करने वाले हैं, ताकि इसकी जो पावर है वो 10 गुना बढ़ जाए। और देखिए, जो लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने वाले हैं उसकी एक खासियत है, अगर एक ही बार आप ज़्यादा मात्रा में इसे बनाते हैं तो इसे आप स्टोर करके रख सकते हैं और जब चाहिए तब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ना ही इसकी पावर कम होगी, ना ही दोस्तों ये खराब होगा। तो चलिए इसे बनाने की जो विधि है वो भी हम लोग जान लेते हैं। पर देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखिए, गोबर की खाद का इस्तेमाल करके जो हम लोग लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने वाले हैं वो थोड़ा सा हम लोग अलग टाइप से बनाएंगे। तो इसके लिए आप देख सकते हैं मैं जाली का इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखिए, अगर आपके पास जाली नहीं है तो इसकी जगह पे आप मच्छरदानी या फिर कॉटन का कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, इसमें जो पहली चीज़ हम लेने वाले हैं वो है गोबर की खाद। देखिए, अगर आप गार्डनिंग में जब भी गोबर की खाद का इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, जो गोबर की खाद आप ले रहे हैं वो कम से कम 6 महीने पुरानी होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, नई जो गोबर की खाद हम लेते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गैस होती है और इसके कारण अगर इसका आप अपने प्लांट में इस्तेमाल करते हैं तो आपके जो प्लांट है वो गर्मी के कारण ख़राब हो सकते हैं। इसके लिए आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। तो आप देख सकते हैं मैं कम से कम 400 से 500 ग्राम गोबर की खाद का इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखिए, अगर आप ज़्यादा मात्रा में बनाकर इसकी स्टोर करके रखना चाहते हैं तो गोबर की जो खाद है उसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं। और इसमें हम लोग और एक चीज़ ऐड करने वाले हैं और वो है केले के छिलके। देखिए, केले के छिलकों में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पोटासियम की मात्रा होती है और इसी के साथ साथ इसमें भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम, फास्फोरस, सोडियम, आयरन और बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें विटामिन भी पाए जाते हैं। देखिए, ऐसे देखा जाए तो गोबर की खाद में ऑलरेडी बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, पर न्यूट्रिशन की जो पावर है वो और बढ़ाने के लिए मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखिए, अगर आपके पास केले के छिलके नहीं है तो इसकी जगह पे आप आलू के छिलकों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आलू के छिलकों में भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम की मात्रा होती है। देखिए, हमारे गार्डन में जो भी फूलों वाले प्लांट है उसमें ज़्यादा ज़्यादा कलियाँ लाने के लिए और कलियाँ से फूल में कन्वर्ट होने के लिए हमारे जो प्लांट है उसे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम की आवश्यकता होती है। और वो पोटेशियम की जो कमी है वो पूरी करने के लिए हम लोग आलू के छिलकों का या केलों के छिलकों का इस्तेमाल करने वाले हैं। देखिए, जो लिक्विड फर्टिलाइजर हम बनाने वाले हैं उसमें अगर आप लोग आधा केजी तक गोबर के खाद का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें कम से कम 5 या 6 केले के छिलकों को आपको बारीक टुकड़े में काट के इसमें डाल देना है।
और इसमें जो तीसरी चीज़ यूज करने वाले हैं वह एलोवेरा का लीफ। देखिए एलोवेरा में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसमें औषधि गुण पाए जाते हैं और इसी के साथ साथ ये एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरिया का भी काम करता है। देखिए आपके गार्डन में जो भी प्लांट है वो खास करके जो गमले में लगे हुए हैं, सर्दी के मौसम में और बरसात के मौसम में जो गमले की मिट्टी है वो कंटिन्यू गीली रहती है, यानी उसमें नमी बनी रहती है और इसके कारण आपका जो प्लांट है उसकी गमले की मिट्टी में कुछ ऐसे हार्मफुल बैक्टीरिया रेडी होते हैं जो हमें आँख से नहीं दिखा देते हैं। तो वो हार्मफुल बैक्टीरिया हमारे जो प्लांट है उसके जो रूट्स है उसे खराब कर देते हैं। तो इसके लिए सर्दी के मौसम में आपको एलोवेरा का जेल का अवश्य यूज करना चाहिए ताकि आपका जो प्लांट है उसके जो रूट्स है वो हमेशा हेल्दी बने रहे। तो देखिए दोस्तों, जो जो चीज़ें हम लोगों ने मिलाई है उसे आपको अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरह से आपको इसका पोटली बना लेना है। देखिए पोटली बनाने का एक फ़ायदा है, इसमें हम लोगों ने जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया है जब लिक्विड फर्टिलाइजर बन जाएगा तो हमें इन चीज़ों को छान के अलग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी जो चीज़ें हम लोग इस्तेमाल किए हैं वो सभी के सभी इस पोटली में है और इसका जो न्यूट्रिशन है वो न्यूट्रिशन पानी में उतर आएगा और वही पानी हम लिक्विड फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल करने वाले हैं। देखिए पोटली को अच्छी तरह से बनाने के बाद आपको पानी की जरूरत पड़ेगी। देखिए जो लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने वाले हैं इसमें हम लोगों ने जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया है इसकी जो मात्रा है उसके हिसाब से आपको पानी भी कम ज़्यादा कर लेना है। मैंने आधा केजी गोबर का खाद का इस्तेमाल किया है, इसके लिए मैं कम से कम 2 लीटर पानी का इस्तेमाल करने वाला हूँ और जो पोटली हम लोगों ने बनाई है उसे अच्छी तरह से आपको पानी में डुबा कर रख देना है और इस पोटली को आपको 5 या 6 दिन तक छाँव की जगह में रख देना है और जब भी आपको टाइम मिलेगा दिन में एक बार इस पोटली को आपको ऊपर नीचे करना है ताकि इसमें जो भी चीज़ें हम लोगों ने मिलाई है इसका जो भी न्यूट्रिशन है वो पानी में अच्छी तरह से उतर आए और जैसे ही 5 या 6 दिन कंप्लीट होते हैं उसके बाद ही हम लोग इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। अभी आप देख सकते हैं 5 दिन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और जो पोटली है उसे सबसे पहले आपको इसे बाहर निकाल देना है, क्योंकि देखिए पोटली में जो जो चीज़ें हम लोगों ने मिलाई थी उसका जो भी न्यूट्रिशन है वो पानी में अभी उतर आ चुका है। तो एक बार वापस हम लोग इसे 2-3 बार अच्छी तरह से हिला देंगे ताकि जो भी बचा कुचा न्यूट्रिशन है वो पानी में उतर आए। देखिए इसमें जो जो चीज़ें हम लोग ने मिलाई थी इसका पूरा न्यूट्रिशन अभी पानी में आ गया है, इसके लिए इन चीज़ों को हमें वापस इस्तेमाल नहीं करना है, इसका आपको ध्यान रखना है। और अभी आप देख सकते हैं हमारा जो लिक्विड फर्टिलाइजर है वो अभी रेडी हो चुका है यूज करने के लिए। पर देखिए ये बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइजर है, इसके लिए डायरेक्ट आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। तो जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ इस कैन में मैंने 4 लीटर पानी लिया है और 4 लीटर पानी में मैं 1 लीटर इस लिक्विड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करने वाला हूँ। और देखिए इसे ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर 20 या 25 दिन में एक बार अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपके गार्डन में या खेती में जो भी प्लांट है, फिर चाहे वो फलों वाले हो, फूलों वाले या सब्जी वाले प्लांट है, इसमें 1 हफ्ते के अंदर ही आपको जो रिजल्ट है वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये बहुत ही पावरफुल और बहुत ही ज़बरदस्त फर्टिलाइजर है। अगर आप ज़्यादा मात्रा में इसे बनाते हैं तो इसे स्टोर करके रख सकते हैं और जब चाहिए तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पर देखिए जब भी आपको इस्तेमाल करना है गमले की जो मिट्टी है आपको नॉर्मल से गुड़ाई कर लेना है और उसके बाद ही आपके गमले की जो साइज़ है उसके हिसाब से हर गमले में आपको 200 से 250 ml से इस्तेमाल करना है। देखिए ये जो लिक्विड फर्टिलाइजर है इसमें हम लोगों ने गोबर का खाद का इस्तेमाल किया है। इसके लिए दोस्तों इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मित्र जीवाणु होते हैं और मित्र जीवाणु के कारण हमारे जो गमले की मिट्टी है उसकी जो उर्वरक शक्ति है वो भी काफ़ी बढ़ जाती है। तो देखिए दोस्तों अगर आप इस लिक्विड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं तो 2 टाइप से आपको फ़ायदा मिलेगा। एक तो जो न्यूट्रिशन चाहिए वो न्यूट्रिशन भी हमारे प्लांट को मिलेगा और इसी के साथ साथ जो गमले की मिट्टी है उसकी जो उर्वरक शक्ति है वो भी काफ़ी बढ़ जाएगी। तो देखिए दोस्तों अभी सर्दी का मौसम स्टार्ट हो चुका है। सर्दी का मौसम यानी फूलों का मौसम माना जाता है। तो आपके गार्डन में भी अगर आपको लगता है कि जो भी प्लांट है फूलों वाले पूरी तरह से कलियों से और फूलों से भरे रहे, तो जो लिक्विड फर्टिलाइजर मैंने आपको बना कर दिखाया है एक बार इसका अवश्य यूज करके देखिए, आपको बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ अभी आपसे विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।